जय हिंद। एक दो दिन पहले वीडियो डाला था धर्म के ऊपर जो राजनीति चल रही थी। किंग खान के बेटे को पकड़ा है क्योंकि वो मुसलमान है, इसलिए टारगेट किया जा रहा है। तो जो भोसड़ी वाले ऐसा बोल रहे थे ना, कान से लंड निकालो और सुनो। उसके साथ गोमित चोपड़ा हिंदू है, विक्रांत छोकर, महक जसवाल, स्मित सिंह, नुपुर सारिका, श्रेयस नायर, मुनमुन धमेचा, स्मित सिंह, ऐसे बहुत सारे हिंदू है, इनको भी पकड़ा है। तो नारकोटिक्स वालों ने खान को टारगेट किया, गलतफहमी ने, गलतफहमी ने पालने का। ये कानून सबके लिए एक है, वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए है। तो संविधान से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि पता था कि तुम लोग संविधान हमारे को ऐसा, हमारे को लिए ये, इसके लिए ना एक बाप था जिसका नाम था परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर। इन्होंने संविधान लिखा था। उनको मालूम था कि आगे चल के हमारे लिए ये कानून, हमारे लिए वो कानून ऐसा होगा। इसके लिए उन्होंने सबको एक ही संविधान बड़ा अच्छा बनाया, और वो संविधान पे ये देश चल रहा है। तो संविधान सबके लिए एक है, ना कि उसके लिए अलग, ना इसके लिए अलग। सबके लिए एक ही संविधान है और एक ही कानून है। दूसरी बात, वो रिया चक्रवर्ती, उसको सुनने को आया कि सबसे आज तक के सबसे हाईएस्ट उसको पैसे दिए जा रहे 35 लाख रुपया। बिग बॉस में ले रहे, एक हफ्ते का 35 लाख रुपया ले रहे। बिग बॉस चलने नहीं देंगे, क्योंकि अभी तक सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को शांति नहीं मिली है, उनके परिवार को शांति नहीं मिली है, उसको इंसाफ नहीं मिला है। यही वो रिया चक्रवर्ती है जिसने उसके बहन के बारे में गलत बोला था, उनके पिताजी के बारे में गलत बोला था। अगर तुम लोग बिग बॉस में लेके जाके एक अच्छी लड़की बताना चाहते हैं ना, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर किसी को, हिंदुस्तान के हर घर को पता है कौन कैसा है और कैसा नहीं है। तो अगर ये गलती करने का आप सोच रहे हो ना, तो नहीं करना, वरना सच में बिग बॉस चलने नहीं देंगे। और सबसे पहला खड़ा रहने वाला ये रहेगा भाऊ। भले बिग बॉस में जाके आया मैं, मगर जहां गलत है वहां गलत है। फिर आपके खिलाफ जाने के लिए भी कम नहीं करेगा अपन, क्योंकि पहला मेरा देश, देश से बढ़कर कुछ नहीं। तो ये गलती नहीं करना, ये गलती नहीं करना, क्योंकि अब ये नया हिंदुस्तान है, समझा? और सब जानता है कौन कैसा है, कैसा नहीं है, किसने टाइम पे अभी कोरोना में मदद किया और किसने नहीं, किसने 45 करोड़ पाकिस्तान में दे दिया मदद के तौर पे, और यहां पे 1 रुपया भी नहीं, सब जानते हैं। तो ये हिंदुस्तान में रहते ना। और एक है वो चाची, महानायक की वाइफ, वो बोलती है जो थाली में खाते वो वहां छेद करते। वो रवि किशन ने बोला था कि ये जो बॉलीवुड में ट्रक चलते हैं वो बंद होना चाहिए। तो उसको बोलती है
जो थाली में खाते वहां छेद करते। यहां पे बोलना अभी जो गलत है वो है, जो आदमी सही बोलता है वो सही है, ये देश उसके साथ है। थाली में छेद। तुम्हारा पति क्या बोला? सुशांत सिंह राजपूत और किसान आंदोलन के ऊपर कुछ लोगों ने सवाल किया तो बोलता है जिनकी औकात नहीं वो हमारे से सवाल करते। किनकी औकात निकालेगा तेरा पति? जो लोगों ने 25-50 रुपए का टिकट निकाल के तुम्हारे को आज महानायक बनाया, इतना बड़ा बंगला ऐशो आराम में रहते हो, उनकी औकात निकालेंगे तुम लोग? फिर घर में बैठ के खेलो कौन बनेगा करोड़पति और सांप सीढ़ी, जब लोग अब तुम्हारी औकात निकालेंगे तो। समझा? और बहुत जल्दी तुम लोग को सबको तुम्हारी औकात दिखाने वाले लोग हैं। इसलिए अभी पान पराग और ये सब बेच रहे तुम लोग, क्योंकि तुम्हारा पिक्चर नहीं लगने दे रहे सब लोग। बेचो, वो भी बंद होने वाला है। केसर का स्वाद और क्या क्या, रजनीगंधा, ये वो, पान पराग, विमल, यही बेचो। और पहला तुम्हारा पति बोलता है पोलियो के 2 डोज दो जिंदगी के लिए, फिर उसके बाद वो कैंसर के लिए ये बेचने को लगाते हैं कि कैंसर हो जावे। छोड़ेगी नहीं ये हिंदुस्तान, तुमको बख्शेगा नहीं। अभी तुम्हारे को तुम लोग की औकात दिखेगी, बहुत जल्दी दिखेगी अभी। और जागो, सब लोग जागो और इन लोग को इनकी औकात दिखाओ। ये भूल गए इनकी औकात। ये अपने को कीड़े मकोड़े समझते हैं। दिखाओ इनको इनकी औकात दिखाओ। जब इनको इनकी औकात पता चलेगी ना तो इन लोग लाइन पे आएंगे, तुम्हारी इज्जत करेंगे। अपनी औकात नहीं निकालेंगे इन लोग। फिर किसी को इतनी इज्जत मत दो कि वो खुद को अपना बाप समझने लगे। औकात से ज्यादा किसी को इज्जत नहीं देने का। समझे? जय हिंद।